नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने जो क्लियर टाइम आउट और सेट इंटरवल मेथड को क्लियर करना देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसके अंदर दो तरह के ट्रायंगल्स का एरिया हम निकालेंगे। पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो कि समकोण होता है, और दूसरा जो कि जो रेगुलर ट्रायंगल होता है जिसकी तीन साइड्स हमको दी हुई होती है, उसका हमको एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीएस कोड ओपन करेंगे। इसके अंदर हमको जो सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखना है। इसके बाद में हम जो इसका टाइटल जो चेंज करके कर देते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे हम जो यूजर से हाइट और बेस लेंगे, उसके बाद में हम उसका एरिया निकालकर यूजर को देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लेंगे यूजर से। तो हम इसको लेट मानो बेस ले रहे हैं, तो बेस लेंगे सबसे पहले प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे प्लीज एंटर बेस वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह से जो हम हाइट की भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अल्ट डबल कर्सर का यूज करने के लिए अल्ट क्लिक का यूज करते हैं। ठीक है, HIT। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइट की भी वैल्यू यूजर से ले लिया। अब हमको क्या कि एक और वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमको एरिया स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एरिया नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हमको क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है हाइट से। ठीक है, और डिवाइड बाय करना 2 से। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड बाय 2 से करना है, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस एरिया को हम कंसोल डॉट लगा सकते हैं या अलर्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हैं। वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिल्कुल भी बढ़िया तरीका नहीं रहता, लेकिन अभी जो है हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो ओपन विथ लाइव करोगे तो यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू मांगेगा, हमने 10 डाल दी। उसी बाद ये हाइट की वैल्यू मांग रहा है, तो हाइट की वैल्यू हम जैसे 14 डाल देते हैं, तो ये देखो 70 हमारा जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का जो है एरिया निकल कर आ गया है। इसी तरह से हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा जो रेगुलर ट्रायंगल होता है उसका एरिया हम किस तरह से फाउंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हीरोन्स का फॉर्मूला लगता है। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हमको एस निकालना होता है। एस जो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, मतलब ए बी सी ए जो है ये रेगुलर ट्रायंगल की तीनों साइड्स है। ठीक है, इस एस निकालने के बाद में हमको इसका एरिया निकालने के लिए रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कुछ इस तरह से करना होता है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम तीनों जो साइड्स ले लेंगे। इस बार आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो काउंट के रूप में, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार हम जो डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एबीसी तीनों की वैल्यू लेंगे, उसके बाद में हम एस को काउंट करेंगे। ठीक है, एस काउंट करने के बाद में हम इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको काउंट करेंगे, और उसके बाद में स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी हेडिंग भी जो हम बदल देंगे, वो राइट एंगल का था, अभी हमारा जो रेगुलर ट्रायंगल का हम जो है वो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन कर दो तीनों साइड्स को। जैसे एक की हमने 10 ले ली, बी इक्वल टू हमने ले लिया 15। ठीक है, इसी तरह हमने तीनों बुझाए जो है, जैसे इसको हम 18 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने तीनों बुझाए ले लिए। इसके बाद में हमको क्या करना होता है, एस काउंट करना होता है। तो एस किस तरह से, लेट एस इक्वल टू, एस क्या था हमारा, एस था हमारा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, एस काउंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स कर लेते हैं, ए फिर प्लस बी प्लस सी करेंगे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक बार हम इसको कंसोल डॉट करवा के देख लेते हैं कि ये हमारा एस काउंट एस जो काउंट हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको कंसोल के ऊपर एस की वैल्यू दिख जाएगी। देखो 21.5 आ गई है एस की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमने एस निकाल लिया। अब इसके बाद में हमको एक और वेरिएबल निकाल लेते हैं, लेट एरिया ही मान लेते हैं उसको। तो इसके लिए हम क्या करना है, एस काउंट करना है, फिर एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, और इसी तरह एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमको काउंट करना था। एक बार इसको भी आप कंसोल डॉट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन हम अभी जो है डायरेक्ट जो है इसका एरिया निकाल रहे हैं। ये हम जो है इसको एरिया मान लिए।
लेकिन अभी जो है एक और वेरिएबल मान लो, इसको हम मान लेते हैं सी एरिया, मतलब कंप्लीट एरिया। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डॉट एसक्यूआरटी एक मेथड है, इसके अंदर आपको एरिया को डाल देना, तो ये एरिया का जो है स्क्वायर रूट निकाल देगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो। अब आप इसको कंसोल डॉट कराओ या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो आपकी मर्जी है। हम अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हैं किसको, सी एरिया को, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया, कंट्रोल एस। यहाँ पे जो हम इसको डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, इसके अंदर हमको मल्टीप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं समझता है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा जो है एरिया आ गया है। अब हमारी बुझाई अगर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर आएगा। इस तरह से एरिया जो स्क्वायर में था, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम जो है एरिया फाउंड कर सकते हैं किसी भी एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल और या फिर हमारा रेगुलर ट्रायंगल, किसी का भी हम एरिया जो है फाउंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एरिया जो फाउंड करना आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।